नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस महकमे के लोगों के सुसाइड मामले थम नहीं रहे हैं। यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। जहां पिछले दिनों आईपीएस वाई पूर्ण कुमार और एएसआई संदीप लाठर ने सुसाइड किया और वो मामले अब तक अनसुलझे हैं। उन मामलों में अब तक जांच चल रही है। इसी बीच हरियाणा पुलिस महकमे में उस समय खलबली मच गई, हड़कंप मच गया जब एक और सब इंस्पेक्टर ने सुसाइड कर लिया। यह सुसाइड का मामला यमुनानगर से जुड़ा है। आखिर क्यों इस सब इंस्पेक्टर को सुसाइड करना पड़ गया, क्या यह पूरा मामला है, आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि यह पूरा मामला जो है यमुनानगर जिले के धर्मकोट गांव का है, जहां पर हरियाणा पुलिस के विजिलेंस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ने अपनी खुद की लाइसेंसी दुनाली से गोली मारकर सुसाइड कर लिया। बता दें कि रविवार के दिन रिटायर्ड एसआई कंवर सिंह जो अपने घर के नजदीक बने घेर में जाते हैं अपनी लाइसेंसी दुनाली लेकर और दुनाली ले जाकर वहां पर अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर लेते हैं। हालांकि बताया यह भी जा रहा है शुरुआती जांच के बाद कि कंवर सिंह जो सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड थे, उन्होंने अपनी दुनाली से पैर के अंगूठे से ट्रिगर दबाकर जो है खुद को गोली मारी। पहले दुनाली को जमीन पर रखा खड़ा करके और उसके बाद पैर के अंगूठे से खुद को गोली मार ली। इस तरीके से जो है दुनाली का इस्तेमाल करके कंवर सिंह ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। अब आत्महत्या के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को वहां से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। अब सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा है और क्यों जो है सब इंस्पेक्टर ने अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर लिया, क्या पूरा मामला है, क्या विवाद है, वो आपको बता देते हैं। पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद यह जानकारी दी है कि सुसाइड नोट में वैसे तो किसी को भी दोषी नहीं ठहराया, आरोपी नहीं बनाया गया, लेकिन ये जो सब इंस्पेक्टर कंवर सिंह थे रिटायर्ड विजिलेंस से, ये मानसिक रूप से काफी परेशान चल रहे थे। पहला तो उनकी परेशानी अपनी गली के लेकर किसी और से चल रही थी और दूसरा विवाद अपनी पत्नी से था। पत्नी और कंवर सिंह जो सब इंस्पेक्टर विजिलेंस से रिटायर्ड हैं, उनकी काफी सालों से नहीं बन रही थी। कंवर सिंह की दो बेटियां हैं जो कि शादीशुदा हैं। कुछ समय पहले उनकी शादी कर दी गई थी, लेकिन काफी समय पहले उनकी शादियां हो चुकी, लेकिन कंवर सिंह की अपनी पत्नी से भी नहीं बनती थी। हालांकि पति और पत्नी एक ही घर में रहते थे, लेकिन कंवर सिंह अपना खाना भी अलग बनाते थे। और बताया जा रहा है कि इन्हीं तमाम विवादों के चलते उनकी जो है मानसिक परेशानी बढ़ती जा रही थी। मानसिक रूप से वो अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे थे, जिसके चलते अंततः उन्होंने अपने जीवन लीला को इस तरीके से समाप्त कर लिया, दुनाली से सुसाइड करके खुद को गोली मारकर। हालांकि सुसाइड नोट में भी सब इंस्पेक्टर कंवर सिंह के द्वारा यही बात लिखी गई है कि वो अपनी बीमारी से परेशान होकर खुद ही सुसाइड कर रहे हैं। यानी कि हमने जिस तरीके से आपको बताया कि सुसाइड नोट में किसी को आरोपी नहीं बताया गया, ना ही किसी पर ब्लेम लगाया गया कि किसी ने उनको सुसाइड के लिए बहकाया हो या फिर उकसाया हो, तो ऐसा सुसाइड नोट में शुरुआती जांच के अंदर कुछ मिला नहीं। लेकिन कंवर सिंह ने अपनी बीमारी से परेशान होकर सुसाइड किया, यह जरूर देखने को मिला, जो कि पुलिस की तरफ से रिपोर्ट मिली है, जो जानकारी मिली है। फिलहाल के लिए सब इंस्पेक्टर जो रिटायर्ड हैं कंवर सिंह, उनके शव को शव गृह भिजवाया गया है, जहां पर एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची और उन्होंने भी अपने तमाम जो है तथ्य जुटाए। इसके बाद अब फोरेंसिक जांच के लिए सभी सबूतों को भेजा जाएगा और साथ ही पोस्टमार्टम के माध्यम से यह भी पता लगाया जाएगा कि दोनाली की गोली जो है वो अंदर ही कहीं फंसी हुई है या फिर वो बाहर निकल चुकी है, क्योंकि गोली बरामद करना भी इस तरीके के सुसाइड मामलों में बेहद जरूरी होता है। पुलिस हर मामले को बारीकी से देखती है, बारीकी से जांचती है, तो ऐसे में गोली का पता लगाना भी बेहद जरूरी है कि मौत के क्या कारण थे, मौत कैसे हुई है, कैसे गोली खुद ने खुद को मारी है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल यह उठता है कि वो पुलिस वाले जो लगातार काफी सालों तक पुलिस में रह के और कानून व्यवस्था को बनाने का काम करते हैं, लेकिन इन दिनों उन्हीं पुलिस कर्मियों के लगातार सुसाइड मामले सामने आ रहे हैं, जिससे यह तो स्पष्ट होता है कि पुलिस वालों के हालात इस समय सही नहीं है, क्योंकि समय भी पुलिस वालों के फिलहाल खिलाफ चल रहा है, विरुद्ध चल रहा है। हालांकि देखने वाली बात यह भी रहेगी कि ये जो सुसाइड मामले दिन ब दिन पुलिस वालों के साथ ज्यादा देखने को मिलते हैं, इस तरीके के कांड पुलिस वालों के साथ ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्या इनका कहीं अंत होगा, क्या ये कहीं जाकर रुकेंगे या फिर ये सिलसिला जो है यूं ही चलता रहेगा। ये सुसाइड के जो मामले हैं यूं ही लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। हरियाणा प्रदेश की जनता पुलिस वालों के लगातार सुसाइड करने के मामलों को लेकर क्या सोचना है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।